क्या आ जाएगा। तो अंग्रेजी सीखने की चित्र विधि हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इस समय बच्चे वही कर रहे हैं। हर बच्चे के पास ऐसी एक शीट है, लेकिन चित्र उसमें अलग हैं और भाषा भी अलग है। तो मैं इससे आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। और सभी वर्कशीट्स का मॉडल लगभग एक जैसा है। एक चित्र को समझाया गया है और जो उसमें और चित्र होंगे उनका वर्णन बच्चे बताते हैं। तो ए और बी दो लोग बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में। ये जो दो चीज़ें हैं एक जैसी दिखती हैं, इसके बारे में वर्कशीट है। तो ए बोलता है, डू यू थिंक दीज टू पिक्चर्स आर आइडेंटिकल? क्या आपके विचार से ये दोनों तस्वीरें एक जैसी हैं? तो बी कहता है, आई वुडंट से दैट दे आर आइडेंटिकल। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल एक जैसी हैं। दे लुक सिमिलर दो, लेकिन दिख रही हैं एक जैसी। ए बोलता है, आई थिंक इट्स ओनली द पॉट्स दैट आर डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉट्स हैं जिनमें लगाए गए हैं पौधे, ये अलग है, इनका जरा रंग अलग है, और बाकी और कोई शायद फ़र्क नहीं है। इफ़ द पॉट्स हैड द सेम कलर द टू पिक्चर्स वुड बी एग्जैक्टली अलाइक। अगर इनके रंग एक जैसे होते तो ये दोनों एक जैसे हो जाते। लेकिन बी कहता है, इट इज़ नॉट जस्ट द पॉट्स दैट मेक द टू पिक्चर्स डिफरेंट। केवल ये अंतर नहीं है कि इनके पॉट्स का रंग अलग है, और भी है। द नंबर ऑफ लीव्स इज डिफरेंट। पत्तियाँ बराबर नहीं है। पत्तियाँ हम गिने तो एक पे ज़रा ज़्यादा है, एक पे कम है। एंड देयर इज़ वन मोर डिफरेंस, एक और भी अंतर है। ये कहता है कि भाई व्हाट इज़ दैट? कौन सा अंतर? द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं यहाँ तो दो पहाड़ हैं, यहाँ एक ही पहाड़ है। बैकग्राउंड भी डिफरेंट है। अब इसको देखकर, तस्वीरों की मदद से इसको समझकर, क्योंकि तस्वीरों का ही वर्णन है, तो तस्वीरें इसमें बहुत मुख्य चीज़ है। अब बच्चों को ये लिखना है कि इनमें क्या अंतर है। तो स्ट्रैप एक ही रंग का है, डायल अलग रंग का है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही डायलॉग बच्चे लिखेंगे और इसमें जो डिफरेंसेस हैं उनको तब बताएंगे। तो डिफरेंसेस में यही आएगा। अब बच्चों को देखो, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आमतौर पे जो स्कूलों में जिस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं, किताब में कोई पाठ होगा, पाठ पढ़ते हैं बच्चे, अंत में सवाल होते हैं, सवालों के जवाब लिखो, जवाब पाठ ही में होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम दिमाग को यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ करना पड़ता है, तो दिमाग बढ़ेगा बच्चे का। क्या अंतर है साहब? तो ये तो दिख रहा है कि डायल अलग अलग है। और बारीकी से बच्चा देखेगा तो पता चलेगा इसमें नंबर लिखे हुए हैं 12, 3, 6, 9, इसमें नहीं लिखे हैं। और भी बारीकी से कोई देखेगा तो इस स्ट्रैप पे 2 ही छेद हैं या 4 छेद हैं। तो अब छेद को क्या बोलते हैं? इसमें 2 छेद हैं, इसमें 4, इसको जी कैसे लिखें? यहाँ तब वो टीचर को पूछेगा, लेकिन उसको मेन बात समझ आ जाएगी कि भाई ये इसमें फ़र्क है और इस हिसाब से इनको लिखना है।